दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी ने पंजाब के जालंधर में पूर्व की कांग्रेस सरकार को कोसते हुए क्या बोला। उधर जापान के पूर्व मंत्री ने मोदी सरकार के कामकाज की क्या पोल पट्टी खोल दी है। जापान की मीडिया में बुलेट ट्रेन को लेकर क्या छप गया है, जिसके बाद यह मुद्दा वहां पर छा गया है। पूर्व मंत्री ने गुस्से में क्या खुलासा किया है, मोदी सरकार की कामकाज पर क्या सवाल उठाए हैं, उनका बयान भी आपको दिखाएंगे। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले पीएम मोदी के दावे की बात करते हैं। जैसा कि हर उद्घाटन और हर शिलान्यास में पीएम मोदी करते हैं, पूर्व की सरकारों को कोसना ये पीएम मोदी की आदत हो चुकी है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। कोई भी सरकार पिछली सरकारों के काम को आगे बढ़ाती है। वाजपेयी सरकार में जो रेलवे के हालात थे उसे बेहतर किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जहां छोड़कर गए थे उसे बेहतर किया है पीएम मोदी ने। तो लगातार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, नई ट्रेनें चलती हैं, नए स्टेशन बनते हैं। हर सरकार में ऐसा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ऐसा जताते हैं मानो 2014 से पहले अंग्रेजों के जमाने के बाद कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अति करते हुए कांग्रेस सरकार को कोसने की पीएम मोदी क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। साथियों, जो भारतीय रेल है एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है, लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे उनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है, ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। तो पीएम मोदी ऐसे बयानबाजी करते हैं मानो रेलवे का सारा काम इनकी सरकार में हुआ है। पूर्व सरकारों ने कुछ नहीं किया। जो गरीबों की लाइफलाइन की बात की कि रेलवे भारत की लाइफलाइन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो क्या मोदी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है? रेलवे में बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन क्या गरीब आदमी उन ट्रेन का किराया अफोर्ड कर सकता है? रेलवे की तस्वीरें अपने आप को तर्क के आधार पर इस बात को साबित करती हैं। वंदे भारत ट्रेनें ज्यादातर रूट पर खाली चलती हैं, कई सीटें खाली रह जाती हैं, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं। लेकिन जिन ट्रेनों का किराया गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। ये तमाम वीडियो साबित करते हैं। तो क्या रेलवे के विकास में गरीबों का जीवन आसान बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है? साथ ही पीएम मोदी ने जो डायलॉग इस्तेमाल किया कि भारत की ट्रेनों में इतने यात्री चलते हैं जितनी कई देशों की आबादी नहीं होती, तो इतने यात्री तो कांग्रेस की सरकार में भी चलते थे, क्या आपकी सरकार में ही चलना शुरू किया है? तो फेंकने की भी कोई हद होती है। और सरकारी कार्यक्रम में, उद्घाटन में, शिलान्यास में आगे का एजेंडा बताया जाता है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, वर्तमान जो प्रोजेक्ट है उसका फायदा क्या है। हमेशा इतिहास की सरकारों को कोसते नहीं रहना चाहिए। उसमें वाजपेयी सरकार भी शामिल है, जिनको आप अपना राजनीतिक गुरु बताते आए हैं। तो पूर्व सरकारों के विकास को आगे बढ़ाना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। माना कि रेलवे का नेटवर्क आपकी सरकार में भी आगे बढ़ा है, हर सरकार आगे बढ़ाती है, आप कोई एहसान नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई चमत्कारी काम आपने भी नहीं किया है। जो लटकाने, अटकाने, भटकाने वाले डायलॉग आप इस्तेमाल करते हैं कि पूर्व सरकारें बहुत धीमी रफ्तार से काम करती थी, तो आपकी सरकार के काम के चर्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रहे हैं। जापान में आपके सरकार के काम करने के तरीकों पर क्या कुछ छापा जा रहा है? आपको याद होगा कि 2017 में पीएम मोदी ने जापान के तब के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। शुरुआत में दावा किया गया था कि 2022 तक आ जाएगी, उसके बाद कहा गया कि 2026 तक आ जाएगी। और जापान की मीडिया में इसे लेकर क्या छप रहा है वो भी आपको बताते हैं कि जापान की मीडिया ने मोदी सरकार की लेट लतीफी को लेकर, लटकाने, अटकाने, भटकाने को लेकर क्या छापा है और किस बात को लेकर जापान की सरकार, जापान का विपक्ष और जापान की मीडिया नाराज है। ये खबर आप देख सकते हैं। जापान की मीडिया में बुलेट ट्रेन वाले प्रोजेक्ट को लेकर क्या छपा है, जहां जापान हमारी तकनीकी मदद कर रहा है, जापान के सहयोग से ही यह प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। जापान की मीडिया ने छापा है कि पीएम ताकाइची के दौरे के बाद भी नहीं निकले नतीजे। भारतीय बुलेट ट्रेन की नाकामी, सुरक्षा की धुरी कहे जाने वाले
सिग्नलिंग सिस्टम से जापान बाहर। तो बुलेट ट्रेन को लेकर जापान वाले इस बात से नाराज हो गए हैं कि जो बुलेट ट्रेन का सिग्नलिंग सिस्टम होगा उसे जापान को बाहर कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक यूरोपियन टेक्निक को अपनाया जाएगा। तो इसे लेकर जापान के पूर्व मंत्री क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक पोस्ट किया है इस खबर को शेयर करते हुए। ये पोस्ट आप देख सकते हैं। जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर। जापान के पूर्व मंत्री ने मोदी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और अपनी पोस्ट में क्या कहा है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं। जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने कहा, भारत में शिंकानसेन प्रोजेक्ट से, यानी हमारे यहां जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है तो जापान में इसे शिंकानसेन प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो पूर्व मंत्री ने कहा कि भारत में शिंकानसेन प्रोजेक्ट से मैं खुद जुड़ा हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल मीटिंग्स और बातचीत में जो बात सबसे ज्यादा खटकी वो थी भारतीय पक्ष की बार बार दिखाई गई घोर लापरवाही। वो चाहे कुछ भी हो जाए अपने वादे पूरे नहीं करते, अगर वो कोई वादा करते भी हैं तो तुरंत उसे मुकर जाते हैं। आगे वो कहते हैं वो आखिर तक सिर्फ अपने फायदे की बात करते रहते हैं। जिम्मेदार मंत्री का रवैया तो बहुत ही खराब था। जब सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा बर्ताव हो तो कोई ढंग की बातचीत हो ही नहीं सकती। उन सभी जापानी लोगों के सम्मान में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया, मुझे यह कहना ही होगा, मुझे 100% यकीन है कि इस प्रोजेक्ट के आगे न बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है। प्रधानमंत्री ताकाइची के दौरे से भी कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया शिंकानसेन प्रोजेक्ट फेल, सुरक्षा के लिए अहम सिग्नल सिस्टम से जापान को बाहर रखा गया। तो पूर्व मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कामकाज का तरीका लेट लतीफी वाला है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं। ये जापान के पूर्व मंत्री आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने मोदी सरकार के साथ काम किया है और अपने कार्यकाल में जिन मंत्री से पाला पड़ा उनकी आलोचना की है। यह सवाल उठाया है कि जब ऊपर के अधिकारी ही, सबसे बड़े अधिकारी ही लापरवाही जताते हैं तो फिर कैसे प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो जापान में मोदी सरकार की लेट लतीफी के चर्चे हो रहे हैं और जापान को सिग्नलिंग सिस्टम से बाहर करने की आलोचना हो रही है। जब इस तरह का बयान सामने आया तो भारत में विपक्षी नेता अब मोदी सरकार को टारगेट पर रहे हैं। पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए पोस्ट किया है जिसमें मोदी सरकार के काम करने के तरीके पर कटाक्ष करते हुए पवन खेड़ा क्या कहते हैं इसका हिंदी अनुवाद भी हम आपको बता देते हैं कि पवन खेड़ा ने क्या कहा। पीएम मोदी और रेल मिनिस्टर के लिए एक और उपलब्धि, भारत जापान शिंकानसेन प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे। जापान के एक पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद यह प्रोजेक्ट फेल हो गया और जापान को सिग्नलिंग सिस्टम जो रेलवे सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है उसे बाहर रखा गया। देरी के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा, मुझे 100% यकीन है कि इसके आगे ना बढ़ पाने की वजह पूरी तरह से भारत की तरफ है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और बातचीत में जो बात सबसे ज्यादा खटकी वो थी भारत की तरफ से बार बार दिखाई गई घोर लापरवाही। जिम्मेदार मंत्री का रवैया तो बहुत ही खराब था। अगर सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा रवैया हो तो कोई ठीक ठाक बातचीत या काम नहीं हो सकता। कितने शर्म की बात है कि भारत के सबसे अहम रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप में से एक को इतने शर्मनाक तरीके से संभाला गया कि अब सरकार की नाकामी की आलोचना विदेशी अधिकारी भी कर रहे हैं। तो पवन खेड़ा कटाक्ष करते हैं कि मोदी सरकार के कामकाज के तरीके का डंका अब इंटरनेशनल लेवल पर बज रहा है और पीएम मोदी पूर्व सरकारों पर डायलॉगबाजी करते हैं कि पूर्व सरकारें लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम करती थी, उनकी वजह से भारत विकसित नहीं हो पा रहा। वहीं कांग्रेस की आलोचना के बाद और जापान के पूर्व मंत्री के गुस्से के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये तो एक इंडिविजुअल ओपिनियन है। We have seen the post that you are referring to. It is an individual opinion and at considerable variance with facts. India-Japan discussions on Mumbai-Ahmedabad high-speed train are in fact progressing well. Japan will provide E20 train series, but only in early 2030s. The train in question is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. First section will be opened in 2027 itself. Therefore, both sides agreed to start the operations with Indian high-speed train. The signaling equipment has been ordered accordingly and is in line with international specifications. No Japanese offer was received in this context. आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।